स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा 9th सीबीएसई के लिए और उसका फर्स्ट चैप्टर है जो मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर रहेगा। तो चलिए, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि जो हमारे आसपास में मैटर्स हैं उस पे हमारा क्या रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि मैटर जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। ठीक है, यानी मैटर का मतलब क्या होता है मैटर। ठीक है, देखिए एनीथिंग, देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी दो चीजें होनी चाहिए, किसके लिए, मैटर के लिए। एक तो क्या होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, किसको ऑक्यूपाई करे, स्पेस को, और उसका अपना मास हो, उसका अपना क्या हो, मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब देखिए जो मास है हमारा वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप अर्थ पे मास लगा लो, मून पे, दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहता है। वेट हमारा वेरिएबल होता है, वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। अब जो हमारे क्या है, मैटर है, वो कितने जो हमारा मैटर है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, और उनको हम बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं उनको, पंच तत्व। कौन कौन सी हैं, एयर, अर्थ, स्काई एंड वाटर, फायर। क्लियर, क्या क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए पंच तत्वों में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। क्लियर। अदर एग्जांपल, जैसे अगर हम मैटर के एग्जांपल देखें, चेयर हो गया, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग। क्लियर। टेबल ऐड कर सकते इसमें, मतलब जिनका अपना स्पेस होता है और क्या करे, जिनका अपना मास और ऑक्यूपाई करते हैं किसको, स्पेस को, वो सब क्या है, मैटर है। क्लियर। जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं जिनका अपना क्या है, मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नॉन मैटर ऐसी चीजें भी होती हैं जो क्या हो, मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। जी बिल्कुल। देखिए जिसका ना कोई मास होगा और ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो क्या होंगी, नॉन मैटर थिंग होगी। जैसे थॉट, हमारे विचार है, क्या उनका अपना कोई मास है, क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। प्लानिंग, हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, वो भी क्या रहेगा, नॉन मैटर रहेगा। लव हो गया, हेट, नफरत करना, किसी से प्यार करना। ठीक है। स्मेल, स्मेल भी क्या है, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड हो, सिर्फ किससे रिलेटेड हो, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम मैटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। स्मेल हो गया, कोल्ड हो गया, थॉट हो गया। क्लियर। ये सब क्या है, हमारी आइडिया हो गया, नॉन मैटर थिंग्स है, क्योंकि इनका ना तो कोई अपना मास है और ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। क्लियर। इनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। क्लियर। फिर आ जाता है सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, यानी जो ये मैटर, इसके गुण क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मेटल, कोई भी मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। क्लियर। पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, एटम्स। अच्छा, ये इतने स्मॉल होता है इनका साइज पार्टिकल्स का, जैसे बेक हो गया, ईट है, वो किसके पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो सोइल सैंड के पार्टिकल्स है उनसे मिलकर बना हुआ है। क्या आप एक पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो क्या, सोइल जो हमारा सैंड है उसके एक पार्टिकल को आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है, इसलिए इनको ऑब्जर्व करना नेक्ड आई से डिफिकल्ट रहता है। क्लियर। दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। देखिए जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर मिलकर बना है
वो क्या करते रहते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं। ठीक है, जो ये मूवमेंट है ये क्या है, मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन से। देखिए अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा अप डाउन, अप डाउन, ये यहां अपने स्पेस को नहीं छोड़ते, ये अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ते, सिर्फ क्या करेंगे, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जो मोशन है वो क्या रहेगी, सबसे कम होती है सॉलिड में, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा मोर इन लिक्विड क्या होती है, लिक्विड में सबसे ज्यादा क्या होती है, मोशन मूव करते हैं पार्टिकल्स, और मैक्सिमम इन गैसेस, और गैस में तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की क्या होती है, मोशन होती है। क्लियर, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हाँ कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उसको आप क्या छोड़ दो, फ्लोर पे छोड़ दो, सिंपली फर्श पे छोड़ दो, वो क्या करता रहेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, पानी है उसको फ्लोर पे छोड़ दो, वो क्या करता रहता है, मूव करता रहेगा। क्लियर, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा मतलब मॉडरेट लगा लो, लिक्विड में होती है, मिनिमम मैक्सिमम इन गैसेस। आप कोई परफ्यूम है, ठीक है, उसको एक कोने में स्प्रे कर दो, उसको एक कोने में क्या कर दो, स्प्रे कर दो, थोड़ी सी देर में वो क्या करेगा, पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा, उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। और वो कौन सी स्टेट है, आपको पता है मैटर की कौन सी स्टेट है, गैस। क्लियर, तो सबसे ज्यादा होती है किसमें, गैस में, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो क्या होता है, नेग्लेक्सिबल होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अच्छा जो ये मोशन है, अगर हम क्या कर दें, अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, किसको इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को, कोई भी लिक्विड है अगर उसके टेम्परेचर को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल से कोई भी मैटर, उतना ज्यादा क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, मोशन में होंगे। क्लियर, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब ये क्या कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, देखिए सॉलिड में सबसे कम होता है, मिनिमम और ऑलमोस्ट नेग्लेक्सिबल बोल सकते हो आप, मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस मैटर जितने भी हैं उनके अंदर क्या रहेगा, मिनिमम रहता है। क्लियर, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर मतलब मॉडरेट है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, और मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पेस होता है मैक्सिमम इन गैसेस, गैस में सब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, अगर आप किसी परफ्यूम को एक कॉर्नर में स्प्रे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दूर दूर तक फैल जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर तक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर तक होते हैं। ठीक है, लिक्विड का एग्जांपल, आज जैसे क्या है, एक ग्लास लो, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, वाटर फिल करते हैं, और हमने इस ग्लास को मार्क कर दिया कि वाटर का जो लेवल है इस ए पॉइंट तक है। क्लियर, अब हमने इसमें क्या ऐड किया, शुगर, क्या ऐड किया, 1 स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, 2 भी ऐड कर सकते हो, और हमने इसको क्या किया, स्टीर किया, कुछ देर तक हमने इसको डिसोल्व किया। कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो शुगर है हमारी वो कंप्लीटली मिक्स हो गई है, डिसअपियर हो गई है, दिखाई देना बंद हो गई है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये क्या है,
अब हमने इसका लेवल चेक किया। अब देखिए वाटर है, वाटर में कुछ चीज ऐड हुई है तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए, है ना। बट हमने दोबारा चेक किया, जो वाटर का लेवल है ना वो सिर्फ ए तक है, वो तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, वो तो राइज यानी ऊपर तक वो बढ़ा ही नहीं। वो क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या था? स्पेस था। और वही स्पेस हमारे शुगर ने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया। वही स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया। सेम आप सोल्ट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो इस चीज से क्या प्रूव होता है कि जो लिक्विड है उनमें क्या होता है? स्पेस होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। सेम आप मिल्क में शुगर ऐड करके देख सकते हो, है ना। और जैसे ही हम क्या कर देते हैं, एक तो हम मतलब कोल्ड मिल्क में शुगर को डिजोल्व करें या कोल्ड वाटर में, और दूसरा किस में करें? हॉट वाटर या फिर हॉट मिल्क में ऐड करें, तो सबसे ज्यादा डिजोल्व किस में होगा? हॉट वाटर या हॉट मिल्क में होगा। क्योंकि जैसे जैसे किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पार्टिकल मूव फास्ट करेंगे और जल्दी ही क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, these particles of matter attract each other। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। सॉलिड को ब्रेक करना, तोड़ना कितना मुश्किल है ना। एक आयरन का नेल ले लो, उसके बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक करो, उसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और आयरन नेल क्या है? हमारा सॉलिड है। क्लियर? इंटरमीडिएट इन लिक्विड आएगा, सॉरी यहां सॉलिड है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, कि इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में, यानी ना कम ना ज्यादा, मॉडरेट, बीच का। ठीक है? अब देखिए इसमें हम देख सकते हैं, अब कोई भी टैप है, ठीक है, क्या है? टैप है, जिससे क्या आ रहा है? वाटर टैप है कोई भी, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया? वाटर टैप को ऑन किया। क्या किया? वाटर टैप को हमने ऑन किया, यानी हमने इसको चलाया। तो हमने क्या किया ना, पानी आया, ठीक है, इससे वाटर चलना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे वाटर आएगा ना, इस टैप से थोड़ा सा दूर हमने अपनी क्या कर ली? फिंगर है उसको रखा, ठीक है। अब जैसे जैसे देखिए यहां से तब वाटर आ रहा था तो इसका बहाव, इसकी डायरेक्शन एक थी, ठीक है। जैसे ही हमारे फिंगर के पास वाटर आया तो इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? चेंज कर ली, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है? फिंगर। जैसे ही फिंगर क्रॉस हुई है, यह वापिस से वाटर की डायरेक्शन है सेम हो गई। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? कम हो गई, वापिस से सेम डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब वापिस से सेम डायरेक्शन में आया कि पार्टिकल्स जो वाटर के, उनके बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन। और नेग्लेक्सिबल इन गैसेस, यानी गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स में, तो वो नेग्लेक्सिबल है, ना के बराबर, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे मूव करते हैं।